ओम इति एतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यत् सर्वम् ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम इति इदं सर्वम् ओम इति ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम कृतो स्मर ओम क्लिबी स्मर ओम कृतं स्मर ओम प्रतिष्ठ। हम ओंकार में ही सदा एकाकार रहें, ऐसा विधान शास्त्र में किया है। और इसलिए मैं कह रहा था, नाम और मंत्र दीक्षा के लिए सारा संसार गुरुओं के पास आता था। अब विज्ञान ने सारी दूरियां मिटा दी हैं, तो आज मेरे मन में कल ये ऐसी प्रेरणा हो रही थी कि संसार में सब लोग अभी लॉकडाउन के चलते खास करके जो योग में अध्यात्म में अपनी गुरु परंपरा ऋषि परंपरा में बहुत निष्ठा रखते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो गुरुओं का सानिध्य, उनकी सन्निकटता वैसे तो नहीं पा सकते जैसे पहले पाया करते थे। इसलिए आज हम भारत की संपूर्ण गुरु परंपरा ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं पतंजलि योगपीठ में। पहले तो इसके लिए हमारे भीतर एक गौरव होना चाहिए कि हम भारत की गुरु परंपरा, भारत की ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा, वेद परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्योंकि हम एक व्यक्ति नहीं हैं, और मैं तो बार बार कहता हूं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। और हम सब तो एक ईश्वर के उपासक हैं, लेकिन एक ईश्वर की उपासना करते हुए अपने इस एक योग, एक अध्यात्म, एक ब्रह्म तत्व के प्रति निष्ठ होते हुए, एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, वेदनिष्ठ होकर के, स्वधर्म में, राष्ट्र धर्म में, मानव धर्म में अपनी निष्ठा को दृढ़ बना करके हम यहां उपस्थित हैं। इसलिए एक बात कह रहा हूं कि आस्था के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से 1-2 लाख नहीं, 2-3 से लेकर के 5-10 मिलियन तक तो सोशल मीडिया पर ही भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं। एक बार उनका प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं रोज देखता हूं और उनकी श्रद्धा और उनकी निष्ठा को, उनकी भक्ति और उनके भीतर हृदय की कृतज्ञता को मैं अनुभव करता हूं। तो मैं बोल रहा था आपसे, सोशल मीडिया और आस्था और संस्कार के माध्यम से जो हजारों लाखों गुरु कार्य कर रहे थे, और वो 100, 200, 500, 1000, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख लोगों को अपनी शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। आस्था और संस्कार ने वो शिक्षा दीक्षा एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचा दी। इसके लिए इन दोनों चैनलों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब तो इनका भी बड़ा परिवार हो गया। आस्था, संस्कार, सत्संग, आस्था भजन, वैदिक, अरिहंत, शुभ, एक बहुत बड़ा यह अनुष्ठान चल रहा है। तो आज आस्था और संस्कार के माध्यम से हम ये नाम और मंत्र का भी जो रहस्य है, उसको अब रहस्य नहीं रहने देना चाहते। इसलिए सब जहां हैं अपने घरों में ही बैठ करके, खाली लॉकडाउन में या जो भी कोरोना के कारण से एक विपरीत परिस्थिति तैयार हुई है, स्टे एट होम ही नहीं है, स्टे एट योग ही नहीं है। स्टे एट होम, योगा एट होम, वर्क एट होम, वर्शिप एट होम ही नहीं। अब ये नाम दीक्षा और मंत्र दीक्षा हम घरों में बैठे देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को अपने गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए पतंजलि योगपीठ की ओर से देना चाहते हैं। और वह नाम है ओंकार का, जिसमें सारे नाम, सारे मंत्र, सारे वेद, सारे सत्य, ये पिंड और ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व जिसमें समाहित है, वो नाम है ओंकार का। और सारे मंत्र, चारों वेदों के 20,000 से अधिक मंत्र, सारी ऋचाएं उपनिषदों की, सारे गीता के पवित्र श्लोक और सारे ऋषि वचन जिनमें समाहित है, वह गायत्री मंत्र है। तो एक बार सभी मिलकर के
ओंकार सहित गायत्री का उच्चारण करेंगे। ये नाम दीक्षा और ये मंत्र दीक्षा आप ही नहीं, देश और दुनिया के वो करोड़ों भाई बहन, वो करोड़ों आस्तिक लोग जो भगवान में निष्ठा रखते हैं, भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, धर्म को स्वीकार करते हैं, वे सब भी इस नाम और मंत्र दीक्षा में, नाम दीक्षा मंत्र दीक्षा में दीक्षित होकर के गुरु पूर्णिमा पर प्रतिदिन कम से कम 5-10 मिनट से शुरू तो करें यात्रा, कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट ओंकार सहित गायत्री की उपासना करके इसी जीवन में परम तत्व को अनुभव करेंगे। मैंने कहा स्वभाव से हम मुक्त हैं, बंधन तो आरोपित है हम पर। हम अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप से स्वभाव से जुड़ते हुए, योग को अध्यात्म को अपना स्वभाव बनाते हुए ओंकार सहित गायत्री मंत्र की दीक्षा में दीक्षित होते हुए आइए सभी संकल्पित होते हैं और प्रतिदिन ओंकार और गायत्री का जप करते हुए, तप करते हुए, नाम और मंत्र दीक्षा में दीक्षित होते हुए अपनी गुरु परंपरा और ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा में दीक्षित होते हैं। तो आइए सभी मिलकर के आप सब भी, और आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान ने सारी दूरियां खत्म कर दी हैं, सब मिल करके इस नाम और मंत्र दीक्षा में दीक्षित होते हुए अपने जीवन को इस गुरु परंपरा में, ऋषि परंपरा में, वेद परंपरा में समाहित करेंगे। संकल्पित होंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरुदंड सीधा करके, आंखें बंद करके ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। पृथ्वीलोक में, द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, त्रिलोकी में एक ही ओंकार जो सर्वाधार है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है। बस ओंकार के साथ एकाकार होते हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में या सहस्रार में, ब्रह्मरंध्र में अपने मन को टिका करके धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक ओंकार ध्यान करते हैं। ओ
मौन हो जाते, पूरी नीरवता, स्थित प्रज्ञता, अंतर्मुखता, कंप्लीट साइलेंस। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव श्रद्धां भगस्य मूर्धने वचसा वेदयामसि श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः स यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरणाति गच्छति। इस गुरु परोपर, इस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, वेद ज्ञान परंपरा के पावन पर्व पर श्रद्धान्वित होकर के, श्रद्धानिष्ठ होकर के, एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, परम गुरु ब्रह्म में निष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, वेदनिष्ठ धर्मनिष्ठ होकर के एक निष्ठा हमारी सारी निष्ठाओं को दृढ़ कर देती है। योग निष्ठा को, गुरु निष्ठा को, परम गुरु में, ब्रह्म में हमारी निष्ठा को, ब्रह्म निष्ठा को, स्वकर्म निष्ठा को, स्वधर्म निष्ठा को, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म निष्ठा को, एक ही निष्ठा दृढ़ कर देती है। इसलिए निष्ठावान होना है, श्रद्धावान होना है। इसी को भक्ति योग कहते हैं, इसी को भगवान की शरणागति कहते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मना भव मद्भक्त मद याजी मां नमस्कुरु मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान की शरणागति में रह के, भगवान के विधान में जीने के लिए संकल्पित हो। निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, समर्पण पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक भगवान की शरणागति में ओंकार का, गायत्री का जप करते हैं। हम इसी जन्म में आत्मानुभूति को, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार को उपलब्ध, इसी जन्म में आए सहज मुक्ति की अनुभूति कर सके, जीवन मुक्त हो सके, जीते जी मुक्त हो सके, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, सब प्रकार के दुर्गुणों से, दोषों से मुक्ति। और जो सहज ज्ञान हमारे भीतर भगवान ने दिया है। मैं बार बार कहता, भगवान ने हमें इंसान बना करके दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया है। हमें अनंत ज्ञान से, अनंत श्रद्धा से, अनंत कर्म से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, दिव्यता से युक्त किया है। निर्माण और निर्वाण दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अशुभ हट रहा है, छट रहा है, मिट रहा है, हट रहा है, और शुभ हमारे भीतर, धर्म हमारे भीतर, देवत्व योग हमारे भीतर घट रहा है। ऐसे ओंकार सहित गायत्री की प्रतिदिन सब उपासना करते रहे। यही नाम दीक्षा है, यही मंत्र दीक्षा है, यही
गुरु की दीक्षा है। और यही गुरु दक्षिणा है। नाम और मंत्र में दीक्षित होकर के अपने गुरुओं की तरह, ऋषियों की तरह उनके प्रतिनिधि प्रतिरूप बन के, उनका यंत्र बन करके जीना, उनकी मूर्त अभिव्यक्ति बन जाना, उनकी शक्ति बन जाना, यही गुरु पर्व का सार है। अब सभी आंखें खोल लेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज इस गुरु पर्व, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा की, वेद परंपरा की, भारत के महान गुरुओं की ज्ञान, जीवन, चरित्र की और उनके योगदान की स्मृति करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का दिन है। तो आइए अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और पूज्य श्रद्धे गुरुदेव के आशीषों के साथ, श्रद्धे आचार्य श्री के आशीषों के साथ आज के इस गुरु पर्व को आगे बढ़ा रहे हैं। और करोड़ों करोड़ों भाई बहन जो हमारे साथ एकात्म हैं, मैंने कहा कि विज्ञान ने सारी दूरियां मिटा दी हैं और कुछ लोग हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि ये योग और अध्यात्म के, वेदों के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलते हैं, इनमें एक कुंठा है कि वेद को मानते हैं और विज्ञान का अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि हम पतंजलि योग पीठ में भारत की गुरु परंपरा, और भारत तो गुरुओं का, ऋषियों का देश है, विश्व गुरु रहा है। और जब भारत इस गुरुओं की, इस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा रखता था, तब ज्ञान में भी प्रथम कोटि का था। ज्ञान शक्ति में प्रथम कोटि का होने के साथ साथ अर्थ शक्ति में, सैन्य शक्ति में, राजबल में और धन बल में, समाज बल में, विद्या बल में, सब प्रकार के बल में प्रथम कोटि का था। इसलिए भारत विश्व गुरु था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। लेकिन हमने वेद के साथ विज्ञान का विरोध कभी नहीं किया। हमने तो वेद में ही ये पढ़ा है, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः। एक साथ हमने अपरा विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और भौतिक विद्या, दोनों को एक साथ साधा है हमने। प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, निर्माण को, निर्वाण को, त्रिवर्ग को और मोक्ष को। इसलिए हम वेद ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान, एक हाथ में हमारे वेदों का ज्ञान है, ऋषियों की ज्ञान परंपरा है, और दूसरे हाथ में आधुनिक विज्ञान है। और इस ज्ञान और विज्ञान को साथ में लेकर के हम पतंजलि योग पीठ में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए नए नए आविष्कारों की दिशा में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में पिछले कुछ दिनों से कोहराम मचा हुआ, इसीलिए तो चारों तरफ हाहाकार हो रही थी कि कुछ बड़ी बड़ी साम्राज्यवादी ताकतें, उनकी चूल्हे जड़ें हिल रही थी कि ये तो धर्म की, अध्यात्म की साइंटिफिक ब्रांडिंग हो रही है। धर्म और अध्यात्म को ये साइंटिफिक ब्रांडिंग से मुक्त रखना चाहते हैं। हमको तो पोंगापंथी, अंधविश्वास में, पाखंडों में, आडंबर में जीने वाला ही कहना चाहते हैं। और जो हमारे गुरु महर्षि दयानंद ने संकल्प लिया था कि वेद में ज्ञान तो है ही, उसमें ब्रह्म ज्ञान तो है ही, वो मोक्ष विद्या तो है ही उनमें, लेकिन वेद में विज्ञान भी है। उस विज्ञान को भी हम साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सत्य का जो उस समय ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश था, उसके आधार पर उनका कि वेद सब सत्य विद्याओं का, सारे ज्ञान और विज्ञान का आधार है। खैर, तो आज हम इस बात को भी कह रहे हैं कि हमें ये यात्रा बहुत आगे तक लेकर के जानी है और इस यात्रा में हमें बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ना है। मैं प्रथम श्रद्धेय गुरुदेव से कहूँगा, आग्रह कर रहा हूँ कि सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें और हम सब
अपने इस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा में पूर्ण निष्ठा रखते हुए, एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, साधन निष्ठ होकर के, अपने साध्य के प्रति जागरूक होकर के निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो मैं श्रद्धेय गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ अपने आशीर्वाद से सबको अनुग्रहित करें। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री यतिभ्यो नमः। ओम ब्रह्मचारिणीभ्यो ब्रह्मचारिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आज जैसा कि स्वामी जी महाराज ने बताया, प्राचीन जो गुरु परंपरा, गुरुओं का आदेश संदेश, उनका पूजन, उनका ध्यान, उनकी प्रीति, उनके प्रति समर्पण का दिन है। ऐसे श्री स्वामी जी जो इस जीवन और जगत को, सारे अस्तित्व को अपने ज्ञान, प्रेम, उत्साह, आनंद और शौर्य, पराक्रम, तेज से प्रदीप्त कर रहे हैं। सारे अस्तित्व के लिए एक आदर्श बन करके जीना उनका संकल्प बना हुआ है। और पतंजलि योगपीठ के मूल में और उसके चहुं ओर जिनका प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री जो इस जीवन और जगत को अपने व्यवहार से, आचरण से, अपने ग्रंथों से आलोकित और प्रकाशित कर रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों को और आप सबको जो पतंजलि योगपीठ के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में संबद्ध हैं, सबको मैं बहुत बहुत बार बार विनम्र प्रणाम करता हूँ। गुरु का जो शब्दार्थ है, प्रवृत्ति निमित्त परक अर्थ है, वो होता है जो हमें मार्ग दिखाता है, राह दिखाता है। अनेक सारे जीवन के प्रसंग होते हैं, जीवन की अनेक दिशाएं होती हैं। जीवन में हम पूर्णता चाहते हैं तो गुरु हमें दिशा देता है, गाइड का काम करता है। हम अंधेरे वीहड़ जंगल में आकर के इस दुनिया में पहुंच जाते हैं और छांदोग उपनिषद में एक प्रसंग में बताया कि आरुणी और श्वेत केतु पिता पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। श्वेत केतु जब बच्चा ही था तो उनके पिता ने सोचा कि हमारे कुल में कोई ब्रह्म बंधु नहीं रहता है, ब्रह्म ही, केवल ब्राह्मण ही जिसके बंधु हों, ऐसा नहीं होता। हमारा कुल ब्रह्मविद लोगों का कुल है, तो ऐसा न हो कि ये हमारा बालक ब्रह्म बंधु होकर के रह जाए, इसलिए उनको गुरुकुल भेज दिया।
प्राचीन काल से ऐसे परंपरा रही, अब भी ऐसा ही है। स्वयं समर्थ होते हुए भी किसी अन्य आचार्य के पास वे पढ़ने के लिए भेजते रहे हैं। एक वेद निष्ठ परिवार है दक्षिण में, उनको गणेश जी नाम से पहचानते हैं। उनके भाई को उन्होंने, वो स्वयं वेद पाठशाला चलाते हैं, फिर भी उन्होंने अपने भाई को पुणे में वेदाध्ययन के लिए भेजा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि ऐसी ही परंपरा है, अति परिचय के कारण से अवज्ञा होती है, उतना जो भाव दिव्यता चाहिए वो नहीं रह पाता, इसलिए हम। तो आरुणि और श्वेत केतु के संदर्भ में भी वैसा देख सकते हैं। श्वेत केतु को गुरुकुल में भेजा और 12 वर्ष बाद जब वो वापस लौट करके आया, पिता ने देखा कि ये इसका आकृति और इसके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अभिमान से परिपूर्ण हो गया। विद्या ददाति विनयम, विनय के बजाय, विनय आने के बजाय अभिमान आ गया। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि श्वेत के तो उस आदेश को तुमने सीखा है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। श्वेत केतु ने कहा कि ऐसा कौन सा आदेश है पिताश्री, मुझे तो ऐसा आदेश नहीं सुनने को मिला कि गाय के जानने से घोड़ा जान लिया जाए, पृथ्वी को जानने से जल का ज्ञान हो जाए, ऐसा कुछ। तो उन्होंने समझाया और बहुत लंबी चर्चा है वो 6ठे अध्याय में, पूरा इसी विषय के ऊपर वो सारा व्याख्यान है। वहाँ पर मुझे एक बात की तरफ ध्यान देने को मिला। वहाँ चलते गए प्रश्नोत्तर, शिक्षा, सब बार बार श्वेत केतु पूछने लगा कि मुझे भूय भगवान विज्ञापयतु, मुझे और खुलासा करके बतलाइए, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या बताना चाहते हैं। और बार बार वो एक ही वाक्य बोलते रहे, सैष अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्सत्यम तत्त्वमसि श्वेत केतु। और वो ये कहते गए कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। 9 बार इस वाक्य को दोहराया गया और आखिरी में एक प्रसंग उन्होंने उपस्थित किया। अलग अलग दृष्टांत दिए बहुत सारे। एक जल की बाल्टी भर करके रखी और उसमें नमक का एक सायंकाल नमक मंगाया और नमक का ढेला उसमें डाल दिया और प्रातःकाल पूछा कि ये नमक मेरे को वो जो रात को तुमने डाला था वो निकाल करके दिखाइए। और श्वेत केतु चारों तरफ हाथ मारता है, उसको कहीं नमक नहीं मिल रहा। फिर आरुणि ने कहा, पिता ने कहा कि इसको चख करके देखो, और उसे पता लगा कि इसमें नमक इसी में है। और वो एक एक दृष्टांत के द्वारा ऐसे समझाते चले गए कि जैसे नमक होते हुए भी हम हाथ से उसको नहीं पकड़ सके, ऐसे ही इस अस्तित्व में आत्मा है, लेकिन हम उसको इन आँखों से, इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। उसके लिए कुछ अलग साधन की आवश्यकता है। ये दृष्टांत सुनने के बाद भी वो यही बात कह उठे, भूये भगवान विज्ञापयतु, आप मुझे और बताइए, मैं अभी नहीं जान पा रहा हूँ कि कैसे, किस साधन से उसको जाने।
एक और दृष्टांत दिया, वट वृक्ष के पास गए और एक फल मंगाया और कहा भिंधी, इसको फोड़िए। उन्होंने उसको फोड़ डाला। क्या देख रहे हो? बहुत सारे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। फिर कहा इसमें से एक दाने को पकड़ो और इसको भी फोड़ डालिए, इसको तोड़ दीजिए। और कहा कि क्या मिला देखने के लिए? कहा कि इसके भीतर तो कुछ नहीं। और पिता ने कहा कि जिसको तुम कुछ नहीं कह रहे हो, वहीं से ये विशाल वट वृक्ष जिसको हम चारों दिशाओं में फैला हुआ देखते हैं, उसी कुछ नहीं से, जिसको तुम कुछ नहीं कह रहे हो, वही सब कुछ है जिससे इसका विकास हुआ है। फिर भी श्वेतकेतु तो कि कैसे इसको हम प्रूव करें, कैसे हम जाने कि ये यही सब कुछ है, मुझे नहीं पता चल रहा। हमारे शास्त्रकार कहते हैं ना वेदवित मनुते तम बृहंतम, कि जो वेद को नहीं जानता वो उस परम ब्रह्म को नहीं जान सकता। वेद ही वेदैक मात्र गम्य है वो ब्रह्म। वो फिर इसी तरह से जब बार बार यही कहता चला जा रहा है, इस बार भी उसने यही कह दिया, भूये भगवान विज्ञापयतु। इस बार एक और दृष्टांत दिए और ये अंतिम दृष्टांत है वहां का। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को चोर पकड़ करके ले गए और जंगल में छोड़ दिया और उसके हाथ भी बांध दिए और उसकी आंखें भी बांध दी। हाथ खुले हुए हों तो हम स्वयं भी खोल सकते हैं अपनी पट्टी, आंखों की पट्टी। केवल आंखों की पट्टी नहीं बांधी, हाथ भी बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में छोड़ दिया। वो व्यक्ति बहुत चिल्लाने लगा, चारों तरफ शोर मचाने लगा कि कोई मेरी पट्टी खोल दो, मेरे हाथ भी बांध दिए गए, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, कोई मुझे यहाँ जंगल में छोड़ गया, मुझे अपने घर का पता नहीं, किधर मैं जाऊं। किसी करुणावान, ऐसा वहाँ पर लिखा है, किसी करुणावान व्यक्ति ने आकर के उसकी आंखें खोल दी और उसके हाथ की पट्टी भी खोल दी, आंखों की पट्टी भी खोल दी और उसको बताया, पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। घर का पता बता दिया और वो अपने घर पहुँच गया। ये अंतिम दृष्टांत था और ये कहा कि इसी तरह से वहाँ पर ये वाक्य सुनने के लिए मिलता है शास्त्र में, आचार्यवान पुरुषो वेद, कि इसी तरह से जंगल में जैसे वो व्यक्ति जंगल में पहुंचने के बाद वो असहाय हो गया, हेल्पलेस हो गया, उसको पता नहीं मैं किधर जाऊं, ऐसे ही हम सब की स्थिति है। और हम सब को पता नहीं होता कि हम इस संसार में किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं, हमारा घर किधर है। हम इस वीहड़ वन, इस संसार को वीहड़ वन की तरह उपमित किया कि इस संसार में हम पहुंच गए हैं और हमारी आँखें, यानी हमारी अंदर की आँखें बंद हैं और कोई साधन नहीं है जिससे कि हम हाथ पैर मारें और कोई उपाय कर सकें जिससे कि हम राह निकाल सकें। कोई करुणावान, कोई कृतार्थ पुरुष किसी को जब मिल जाता है तो वो हमें ये संकेत देता है कि तुम अपने अंदर वही तो हो, तुम उसको खोजो। तुम बाहर की तरफ देख रहे हो और इसलिए इस तरह के संकेतों से वो हमें भीतर की तरफ मोड़ देता है
कि तुम अपने को बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर खोज रहे हो। श्वेत केतु तत्वमसि, तुम अपने भीतर क्यों नहीं जाते? जिस भाषा से भी हम समझ सके इस संकेत को, बहुत ही अंतिम उपदेश हो सकता है मानव जीवन के लिए, पर जिसको जिस भाषा में समझ में आए, कोई इसकी व्याख्या करेगा तुम उसी से हो, तुम उसी में हो, तुम, कोई एक व्याख्या करेगा तुम वही हो, जो भाषा भी जिसको समझ में आए। अग्नि और लोहा का दृष्टांत देकर कोई बताएगा कि लोहा जैसे अग्नि में पड़ा हुआ है और वो चारों तरफ अग्नि अग्नि अनुभव करता है, तुम अपने चहुं ओर उस चैतन्य का अनुभव करो जो अनादि अनंत है, अबाधित है, अपरिच्छिन्न है, जो पूर्ण है, तृप्त है, रस स्वरूप है। ऐसे उसको अपने चारों तरफ अनुभव करो और वो जब चहुं ओर अनुभव में आता है तो तुम भी वैसे ही हो जाते हो। तुम में भी वही ज्ञान, चैतन्य, आनंद, रस, निर्भयता की धारा बहने लगती है। कोई इसको कह देता है कि तुम वही हो, ये उपाधिक भेद हैं, बाहर के भेद हैं। व्याख्याओं से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, हमें तत्व को समझना है। जो भाषा हमें इफेक्टिव हो, जो भाषा हमें समझ में आए शास्त्र की। लेकिन एक बात यहाँ पर जो कही गई कि करुणावान कोई तृप्त पुरुष हमें मिल जाता है तो वो हमारी आंखें खोल देता है और हमें संसार में जो हम भटक रहे थे, दुखी हो रहे थे, हमको हमारा परिचय करा देता है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उससे बोध करा देता है। गुरु वो है जो हमें हमारा परिचय करा देता है। हम अपने को भूल जाते हैं और गुरु की महिमा ही ये है। मैंने सुना कि पारस लोहे को सोना बना देता है, पर गुरु वो है जो अपने जैसा बना देता है, पारस बना देता है। पारस दूसरे किसी भी पदार्थ को पारस नहीं बना सकता। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन गुरु वो है जो दूसरे को भी गुरु बना देता है, दूसरे को भी समर्थ बना देता है, दूसरे को भी प्रज्ञावान बना देता है। वो भी इस संसार में जैसे गुरु दुख मुक्त था, आनंद से ओतप्रोत था, इसी तरह से शिष्य भी उसी रस से भर जाता है जिस रस से गुरु भरा हुआ था। गुरु जिस निर्भयता में था, शिष्य भी उसी निर्भयता को प्राप्त कर लेता है। गुरु जिस पूर्णता में था, शिष्य भी उसी पूर्णता को पा लेता है। गुरु की तृप्ति, गुरु की पूर्णता, गुरु का रस, गुरु का आनंद, गुरु की निर्भ्रांतता, गुरु की सहजता शिष्य में संक्रांत हो जाती है। शास्त्र से सीधा उपयोग सब नहीं ले सकते, जिनमें विकल्प रहित श्रद्धा है शास्त्र के प्रति, और ये बहुत कठिन काम है, ये साधारण कार्य नहीं है। शास्त्र में जिन लोगों की शास्त्र के प्रति विकल्प रहित निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, वे लोग शास्त्र से लाभ ले सकते हैं। मैंने एक बार अपने हमारे कई सारे गुरुओं के संपर्क से गुजरते हुए मेरी व्यक्तिगत जीवन धारा बहती हुई
अपनी जीवन धारा को मैं देख रहा हूँ, जीवन के एक विकास क्रम में स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी, गुरुकुल एटा के संस्थापक, वो आए, फिर नूरगढ़ वाले स्वामी जी महाराज, स्वामी सोमानंद जी महाराज, उसके बाद रेवली गुरुकुल के आचार्य विजयपाल जी विद्यावारिधि, और आजकल डॉक्टर मणि द्राविड़ जी। तो इन लोगों के संपर्क में से गुजरते हुए एक बार मैंने पूछा था आचार्य विजयपाल जी विद्यावारिधि, मैंने कहा कि शास्त्र से क्या हम अपने जीवन को जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा बना सकते हैं? और उनके मुख से छूटते ही ये वाक्य निकला कि ये बहुत कठिन काम है। और उन्होंने अगली बात जो कही कि व्यक्ति को देख करके जीवन का निर्माण बहुत हमारे लिए प्रभावी होता है, सहज सरल होता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज के प्रवचनों में भी मैंने सुना कि शास्त्र से सब सहयोग ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें कारण है, प्रतिबंधक है कुछ। विकल्प रहित श्रद्धा हमारी नहीं होती। शास्त्र की व्याख्याएं भी हम अपने हिसाब से करते हैं, उसको भी रैशनलाइज करना चाहते रहते हैं और उसको अपनी बुद्धि के तरह से मोड़ करके उसको भी देखना चाहते हैं। विकल्प रहित आस्था, विश्वास न होने के कारण हम शास्त्र से जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके लिए जीवित किसी महान आत्मा की आवश्यकता होती है। श्री स्वामी जी महाराज पतंजलि योग पीठ में एक ऐसी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं कि वो इस जीवन और जगत को और जो उनके संपर्क में रहते हैं उनको उनकी दृष्टि का परिष्कार, उनकी स्थिति के लिए बल देते हैं, उनको राह दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उनको एक ऐसे सुंदर वातावरण में रखने के लिए प्रयत्नरत हैं कि इनके जीवन की भ्रांतियां मिटें, इनके जीवन में निरंतर उत्साह, जिस उत्साह के कारण से मनुष्य प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है, जिस उत्साह के न होने पर सब कुछ होते हुए भी असहाय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उन सब लोगों को उत्साह से भरते हुए, उन सब को उत्साह से अपने जीवन के द्वारा उनको उत्साहित करते हुए हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। और अपने हमारे नूरगढ़ स्वामी जी महाराज कहते थे कि भाई पैते पैते आ जाओ। पैते पैते का मतलब होता था कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे, मेरे पैर के ऊपर पैर रखते हुए जो पैर का निशान बन जाता है, उस पैरों के निशान पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए मेरे पीछे चले आओ। तो श्री स्वामी जी महाराज यहाँ पर एक दिव्य वातावरण, एक दिव्य सभी के लिए एक सुंदर ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए, ब्रह्मचारिणियों के लिए एक बहुत ही, जिसको कहा जाता है कि वे इस भटके, इस संसार रूपी विहड़ वन में वे ढूंढ सकें, वे खोज सकें अपने उस सच्चिदानंद दुख रहित उस स्वरूप को, जिसको सृष्टि के आदिकाल से खोज करते चले आ रहे हैं।
छांदोग्य के 7वें प्रपाठक में नारद सनत कुमार के संवाद से भी वही सिखाया गया। नारद सर्वविद जैसा होकर के कि मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, सब कुछ सीख करके भी जब सनत कुमार के पास गया और उन्होंने पूछा कि भगवान मैं आपके पास आया हूँ आत्मज्ञान के लिए, और वो उनको कहते हैं कि क्या पढ़े हो मुझे बताओ, उससे आगे मैं बताऊंगा। और बहुत सारे ऋग्वेदम भगवो अध्येमी यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम वेदानाम वेदम सब कुछ बता दिया। सोहम भगवत सोचामी और शृण्वम हम भगवत दृशेभ्य तरती शोकम आत्मवित। जो आत्मवित होता है वो शोक से पार चला जाता है। तो जो गुरु लोग होते हैं वो अपने जीवंत स्वरूप से हमें राह दिखाते हैं कि कैसे हम शोक से पार जाते हैं, कैसे दुख से पार जाते हैं, कैसे हम अपने मूल स्वरूप को पाते हैं। हमारे भीतर जो हमारे अस्तित्व में जो अंतरतम जो चीज़ है उसको हम कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा का अवसर हमें सारे महान आत्माओं ने यही कहा है कि गुरु के बिना उद्धार नहीं। रमण महर्षि प्रकट तो दिखाई देते हैं कि वो तो कोई किसी को गुरु नहीं बनाया, बस अंत प्रेरणा से वहाँ पर पहुँचे, अरुणाचल में जाकर बैठ गए। पर उनके मुख से भी ये वाक्य हमने सुना है कि गुरु के बिना उद्धार नहीं है। लोक में भी ये प्रसिद्ध कहावत चली आ रही है। तो ये महोत्सव हमें सैस पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वो अंतरात्मा जो हमारे भीतर उपस्थित है उस तरफ प्रयाण, उस तरफ आरोहण की यात्रा को हमें ये दिशा देता है ये पर्व। और ये बाहर के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वे सच्चे अर्थ में हमें उस तरफ ले जाते हैं जहाँ संसार की सभी चीज़ें मिलकर के भी हमको वो चीज़ नहीं दे सकती। उनकी भी अपनी एक भूमिका है, उनकी आवश्यकता है। भौतिक जगत और आध्यात्म हमारी जो आंतरिक यात्रा, साधन साध्य का तो संबंध है ही, बाहर का जो भी कुछ अस्तित्व में हमें दिखाई देता है वो भी हमारे ऋषि लोग ये अस्तित्व को खंड में करके नहीं देखते, बाहर की पूर्णता और आंतरिक पूर्णता को वे एक रूप में ही हमारे को वर्णन करते हैं। तो मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि वो हमें अपना प्रेम, अपने आनंद, अपने निर्भयता और अपनी पूर्णता से तृप्त करे। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें अपने आशीषों से अभिषिक्त किया। और हम जब यहाँ बहुत से बच्चे हैं जो 14-15 वर्ष की उम्र के हैं, ऐसे ही 15-16 वर्ष की आयु वर्ग में हम गुरुकुल खानपुर में गए, तब से लेकर के व्याकरण शास्त्र से लेकर के आचरण तक बहुत कुछ श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें सिखाया। हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से कृतज्ञतापूर्ण हृदय से श्रद्धेय गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। और अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा के प्रति पूज्य श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज से लेकर के अपनी इस पूरी गुरु परंपरा, महर्षि दयानंद, गुरु विरजानंद और तमाम अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता रखते हुए एक दो बातें छोटी छोटी कहते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री को मैं आगे प्रबोधन के लिए कहूँगा। क्योंकि अभी पिछले 3 महीने से आस्था के साथ साथ
अभी इंडिया टीवी पर भी मुझे 8 बजे जाने की प्रतिबद्धता रहती है, तो एक वह भी एक कार्य जुड़ गया और उसमें भी करोड़ों लोग जुड़ गए, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि एक वर्ग विशेष था, वो आस्था टीवी नहीं देखता था, वो हमें सुनना ही नहीं चाहता था। वो भी सुनता है कि भाई चलो सुनो तो सही बोल क्या रहे हैं, तो फिर वो भी योग में समाहित हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें जाना होगा। अभी मैं प्रथम तो यहाँ पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, जो मैंने कहा कि ये संस्था और ये संगठन जो पूरे विश्व में अपने सेवा धर्म से निरत है, यह तो इसका विराट शरीर है। इस पतंजलि योगपीठ की जो आत्मा है वह वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम है, जो दाएं बाएं और सन्यासी बैठे हैं और कुछ बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और पतंजलि गुरुकुलम। पतंजलि गुरुकुलम ये खाली यहाँ हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में नहीं, देवप्रयाग यहाँ ऊपर हिमालय में बद्रीनाथ के मार्ग में जब एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, उसके बाद से सेवा प्रकल्प पतंजलि सेवाश्रम आगे बढ़ता रहा और अब एक बहुत बड़े अनुष्ठान के रूप में वहाँ संचालित है। मैं अपने वहाँ के भी जो विद्यार्थी, क्योंकि अब लॉकडाउन में सब वहीं पर बैठे हुए इस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं, तो देवप्रयाग के भी सभी बच्चों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और वहाँ पर श्रद्धामयी देवश्रुति जी, देवाश्रिता जी और अब तो बड़ी दीदी भी पूज्य साध्वी देव प्रिया जी भी वहाँ पर हैं। एक बार सबका अभिनंदन। और योगाग्राम के बच्चों का भी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, पूज्य स्वामी ईशदेव जी सहित उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोनों ही स्थानों पर सब बालक बालिकाएं बहुत दिव्यता के साथ विकसित हो रहे हैं, उनका खूब खूब अभिनंदन है। और उन बालक बालिकाओं के साथ में पूरे इस पतंजलि परिवार में आचार्य कुलम एक बहुत हमारा यशस्वी संकल्प अनुष्ठान है। एक बार इन बच्चों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पतंजलि विश्वविद्यालय, अभी हम 9 बजे से दूसरा सत्र शुरू करेंगे। हमारे बहुत ही विदुषी बहन साधना जी ने यहाँ के बीए प्रथम वर्ष के छात्राओं को ईशादी 9 उपनिषद कंठस्थ कराए हैं। डोली, ऋचा, निशा, राज्य लक्ष्मी, महिमा और मैत्री, इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। शास्त्र पर श्रवण की जो हमारी और स्मरण की जो परंपरा है, उसमें अभी श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस तक, जड़ी बूटी दिवस तक मुझे लगता है लगभग 1000 विद्यार्थी यहाँ अलग अलग शास्त्र स्मरण कर चुके होंगे। एक बार उन सबका अभिनंदन। माने छोटे छोटे बालकों से लेकर के सब बालक बालिकाएं, और इसी के साथ साथ पूरे संगठन में करोड़ों हमारे योगनिष्ठ भाई बहन, गुरुनिष्ठ भाई बहन, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमर स्वाभिमान के भी लाखों करोड़ों हमारे साधक भाई बहन, वो इस एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ योगनिष्ठ होकर के लगे हुए, एक बार उन सब का भी बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। सभी पतंजलि योगपीठ के सदस्य, मेंबर्स और सभी हमारे जो नित्य प्रति योग के श्रोता ही नहीं, वो योग के साधक बन करके और इस साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन सब का अभिनंदन करते हुए मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि वो अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें, क्योंकि 8 बजे तक की समय अवधि है, इस तक में हमें सब पूर्ण करना है। और दूसरा सत्र जो शेष कार्यक्रम अभी रह जाएंगे, उनको 9 बजे के सत्र में लेंगे। परम श्रद्धेय गुरुदेव और परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जितने भी यहाँ पर, क्योंकि अभी जो आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षारत हैं, जिन्होंने जीवन ही समर्पित कर दिया, वहाँ तो देने के लिए कुछ शेष नहीं, पर जीवन के साथ कई हमारे वरिष्ठ जन, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो साधन से भी संस्था की सेवा में निरत हैं, संकल्प से श्रद्धेय स्वामी जी के अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हीं वरिष्ठ जनों में से कुछ लोग, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, पुनरपि जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आग्रह करता हूँ उनको
फटाफट थोड़े से लोग को निपटा करें, लंबा टाइम लगेगा। तो जितने भी वहाँ पर बैठे हैं वरिष्ठ जन, पद्म सेन बाबू जी और आदरणीय भरत भाई जी हैं, हमारे प्रभारी गण हैं, आदरणीय शर्मा जी, सब लोग फटाफट आ जाएं और इसमें बहुत समय नहीं लगाएंगे। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली गुरु शिष्य परंपरा, यशस्वी परंपरा का दिन है। हमारे बहुत ही आदरणीय बाबू पद्म सेन जी, माता प्रेमलता जी और वरिष्ठ सभी उत्तरदायित्व को निभाने वाले तथा संगठन और संस्थान के अनन्य सहयोगी आदरणीय भाई संजय बंसल जी, आदरणीय श्री अशोक संथालिया जी, श्री राजेंद्र जी, श्री कृष्णवीर जी और हमारी बहनें और बापू जी, एनसी शर्मा जी, बहन आंसुल और पारुल जी। मैं निवेदन करूंगा हमारी पूज्य बहन देवमयी जी को, डॉक्टर बहन साधना जी को, डॉक्टर पुनिया जी को, माता जी को, वो भी आए। अपने श्रद्धा, अपने गुरु भक्ति के भावों से उत्प्रोत परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को, परम पूज्य श्री गुरु जी को, परम पूज्य आचार्य श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में पूज्य साध्वी देवती दी जी, पूज्य साध्वी देव विजया जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आ जाएं। और हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बहुत ही यशस्वी मार्गदर्शन करने वाले बहुत ही विद्वान डॉक्टर महावीर जी प्रतिकुलपति महोदय जी से भी निवेदन करूंगा। और हमारी पूज्य माता जी और आदरणीय भ्राता राम भरत जी, बहुत ही आदरणीय बहन रितंबरा जी, सभी अपने श्रद्धा के भावों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर पूज्या बहनें भी आ रही हैं और संगठन की बहुत बड़ी सेवा देने वाली हमारी पूज्या डॉक्टर आचार्य साध्वी देवप्रिया जी, उनके भी अभी हृदय के उद्गार और उन गुरुओं के प्रति प्रेम प्रणाम उनका भी, और संगठन की बहुत बड़ी भूमिका में आदरणीय हमारे बड़े भ्राता डॉक्टर जयदीप आर्य जी तथा डॉक्टर ज्योति जी और भ्राता राकेश जी तथा डॉक्टर अंजू जी भी इस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरुओं के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं। इस अभिभूत करने वाले दृश्य को मैं चाहूंगा आप जोरदार करतल ध्वनि करें, अपने विभाव प्रकट करते रहें। ये बहुत बड़ा दिवस है हम सबके लिए और संस्थानगत संगठनगत बड़े उत्तरदायित्वों को निभाने वाले सभी इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर अनुराग वाष्णेय जी पतंजलि अनुसंधान संस्थान में बहुत बड़ी भूमिका परम पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में कर रहे हैं और सभी चिकित्सकों के नेतृत्व में हमारे डॉक्टर दयाशंकर जी वो भी आए हुए हैं और वैदिक इस परंपरा का गौरव रखने वाले सभी गणमान्य विद्वान परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य महाराज श्री गुरु जी को अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। आदरणीय सैनी जी,
अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाल विभूषितः मुक्ति मुक्ति प्रदाता च ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी को अभी प्रस्थान करना है विशेष कार्यक्रम के लिए, और हम अभी आपके साथ में रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि 9 बजे के बाद में फिर यह क्रम निरंतर चलता रहेगा, तब तक प्रतीकात्मक रूप से 2-3 जो वरिष्ठ बहन और पूज्य संत और साध्वी हैं वो आशीर्वाद ले लेंगे। बाकी को पूज्य गुरुदेव जी और हमें फिर श्रद्धेय स्वामी जी से बाद में ले लेंगे, तो हम दो चक्र में पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये सबकी तरफ से। और क्योंकि हमारी इच्छा तो थी पूज्य स्वामी जी स्पेशल दे दें, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे। और हम सबको बहुत ही गर्व का अनुभव होता है, हम सब सौभाग्यशाली इस रूप में हैं कि जिस गुरु परंपरा ने श्रद्धेय स्वामी जी को, श्रद्धेय स्वामी जी जैसे दिव्य आत्मा को हम सब के बीच में हमारे लिए दिया, तो श्रद्धेय स्वामी जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप सदृश जितने भी विद्वान, उधर देख लो, उधर विद्वान साधक और विदुषी साध्वियां सेवा के माध्यम से इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए साधना के माध्यम से लगे हैं। और चारों तरफ जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि न केवल हरिद्वार में, अभी तो हरिद्वार के साथ में गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल घासेड़ा है, देवप्रयाग में गुरुकुल चल रहा है, आचार्य कुलम गुरुकुल चल रहा हमारा योग ग्राम में। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में साध्वी देव स्वरूप जी, स्वामी प्रवीण देव जी और हमारे दूसरे संत सन्यासी गण भी वहाँ पर सेवा का कार्य नॉर्थ ईस्ट में बड़े रूप से कर रहे हैं। इसी तरह से सुदूर दक्षिण में तेणी में भी सेवा का कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी हमारे ब्रह्मचारिणी बहनें वहाँ सेवा दे रही हैं। रांची में वहाँ पर हमारी साध्वी बहन और हमारे सन्यासी भाई वहाँ पर भी आचार्य कुलम में सेवा दे रहे हैं। तो अभी से ही इसी तरह से संगठन के माध्यम से आप लोग पूरे देश में अलग अलग प्रांत का अलग अलग भाई बहन प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग संगठनों के माध्यम से जो गुरु आज्ञा हैं, इसी तरह से कुछ हमारे ब्रह्मचारी लोग ऊपर वहाँ पर नीलकंठ में भी सेवा दे रहे हैं। इस तरह से देखें तो लगभग भारतवर्ष के अलग अलग कोने में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए अपने आप को आहूत कर करके आगे उस मिशन को, अभियान को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी पूज्य हमारे सन्यासी भाई, पूज्य साध्वी बहनें, पूज्य हमारे ब्रह्मचारिणी भाई बहन जो यहाँ पर नहीं है, पुनरअपि इस मिशन के लिए अलग अलग स्थानों पर रह करके अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनको भी मैं आज की इस पावन दिन के अवसर पर श्रद्धेय स्वामी जी की ओर से, परम श्रद्धेय वंदनीय आचार्य वर्ग की ओर से भी उनको प्रणाम प्रेषित करते, उनको मैं वंदन करता हूँ। और श्रद्धेय स्वामी जी और गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद भी उनको हम प्रेषित करते हैं, क्योंकि यह कुणवा, यह परिवार बहुत एक विशाल वट वृक्ष की तरह से बढ़ रहा है। इसी तरह से एकलव्य की तरह से अनवरत सेवा कार्यों में योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से इस मिशन को, अभियान को आगे बढ़ाने वाले भाइयों की संख्या, बहनों की संख्या भी लाखों की संख्या में है। ऐसे एकलव्य की तरह से एक निष्ठ होकर के वो बहुत बार प्रत्यक्ष बैठ कर के न तो वो उपदेश का ग्रहण कर पाए हैं, उन्होंने ग्रहण किया है, नहीं श्रद्धेय स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का कभी ऐसा सम्मुख
बैठना और चर्चा करना हो पाया होगा, परंतु एक निष्ठ भाव से, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि टेलीविज़न के माध्यम से, आस्था या संस्कार के माध्यम से भी सीख करके वह देश और दुनिया को उस विधा से, उस परंपरा से जोड़ने के लिए वो प्रयासरत हैं। इसी तरह से जो आयुर्वेद की विधा है, हम देखते हैं कि जितनी बातें, जितनी चर्चा हम कर सकते थे, हम सिखा सकते थे, हमने बताने का प्रयास किया। उसको सीख करके और समझ करके लोगों की सेवा के लिए भी लगाने वालों लोगों की संख्या लाखों की संख्या में है। तो उन सब लोगों को मैं याद करता हूँ कि किसी का भी किंचित मात्र भी कुछ भी यदि उपकार हुआ है या उनके माध्यम से आगे लोगों को उपकार हुआ है, तो उनको भी आज स्मरण करने का दिन है। और जिन गुरुओं के आशीर्वाद से, जिन ऋषि महर्षियों के आशीर्वाद से, ब्रह्मा से लेकर के, यानी जब प्रथम जो हमारे ऋषि में प्रथम ऋषि हुए, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत की जो ऋषि परंपरा है, और ऋषि दयानंद से लेकर के स्वामी विरजानंद जी से लेकर के अभी श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी तक की जो परंपरा है, उस परंपरा के सभी ऋषियों को, सभी महर्षियों को, सभी मनीषियों को, सभी संतों को, सभी महात्माओं को, सभी साधकों को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबको मैं, उन सबको कृतज्ञता पूर्वक हृदय की गहराइयों से स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धा की पुष्प अर्पित करता हूँ। और आज के दिन, क्योंकि गुरुओं का दिन है, जिन भी गुरुओं ने इस देश के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हुए, चाहे वो शिक्षा के दीप को जला रहे हैं, चाहे विविध तरह के प्रयास से वो अपने आप को इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन्होंने आहूत किया है, उन सब महामानवों को भी स्मरण करते हुए उनको भी नमन और प्रणाम करता हूँ। तो अब अभी था अच्छा, तो क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम कुछ कहाँ यही होगा, तो फिर हम ऐसा करेंगे, महाराज जी के लिए स्टेज छोड़ देंगे, वो तो हमने छोड़ ही रखा है। बाद में, हाँ नहीं, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैंने सोचा था कि हम तो देखो, मैं आज एक बात कहता हूँ, क्योंकि यहीं बैठना है महाराज श्री को, तो क्योंकि समय अभी 5 मिनट पहले हम छोड़ देंगे। गुरु जी सिर्फ 5 मिनट पहले, अभी 5 मिनट हमारे पास है, तो 5 मिनट में मैं ये सोच रहा था, प्रातः काल जैसे 9 बजे से तो फिर चर्चा करेंगे, पर मुझे लगता है कि मेरा काम तो पहले ही हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का जो अभियान चलेगा, मुझे वह दिन जब भी इस तरह के प्रसंग होते हैं ना, मैं वो कभी भूल नहीं सकता, जब श्रद्धेय स्वामी जी बहुत ही अंदर से बहुत भाव विभोर होकर के, भाव विह्वल होकर के कहते थे कि मैं वह इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। उसको करने के लिए आप लोगों को मैं अपनी शक्ति के रूप में, अपने हाथ के रूप में देखना चाहता हूं। वह मुझे हमेशा स्मरण रहता है। जब मैं देखता हूं इतने हमारे पूज्य साध्वियों को, मैं देखता हूं पूज्य सन्यासियों को, मैं देखता हूं अपने पूज्य ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को, तो हमको लगता है कि परम पिता परमात्मा की ऐसी कृपा, श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ आज हजारों हाथ, ये तो सन्यासी और ब्रह्मचारी के रूप में है, इसी तरह से हजारों हजारों आज हाथ श्रद्धेय स्वामी जी के हाथ बन करके, शक्ति बन करके इस अभियान को, इस परंपरा को, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि देखो जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो हमारे अंतर में है, शास्त्र और वेद तो साधन है, उस साधन से जोड़ने का जो कार्य करे वह गुरु है। इसीलिए गुरु की महत्ता ज्यादा है। चेतन तो आपको स्वयं होना है। वेद शास्त्र साधन है, जगाने वाला गुरु है, जागना तो आपको है, इसको कभी मत भूलना। जब गुरु के जगाने से हमको जगना है, तो फिर अज्ञान और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। समर्पण आंशिक नहीं हुआ करता है। हम अपनी इच्छाओं को लेकर के कि ये तो गुरुजी ने बताया, ये तो ये वाली अच्छी बात है, ये तो पूज्य स्वामी जी ने बताया, ये तो ये वाली बात अच्छी है,
बाकी ये बात तो मुझे पता है, ये तो मेरी वाली अच्छी है। यहां पर यदि आपको भरोसा है तो यहां पर पूर्णता की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जितने पूर्ण होते हैं समर्पण में, उतनी ही ज्ञान की पूर्णता और पराकाष्ठा की प्राप्ति हमें होती है। इसको कभी भी मत भूलना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर बोले ये मेरी है। यदि वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, तो आपके हित के लिए और लोक कल्याण के लिए भी वो गुरुजन वही काम करते हैं जो अच्छा होता है। और बाकी इसको आपको समझना होगा, अपनी अंतर चेतना को जागृत करते हुए इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से आप ऋषि दयानंद और गुरु विरजानंद जी का जो प्रसंग है उसको याद कर सकते हैं कि जब ऋषि दयानंद दरवाज़ा खटखटाते हैं, विरजानंद जी पूछते हैं कि तुम कौन हो। ऋषि दयानंद कहते हैं कि गुरुदेव इसी को जानने के लिए तो मैं आया हूँ। तो दरवाज़ा गुरु का खटखटाना है तो वहाँ पर संपूर्णता के साथ खटखटाना है। जितना हम जोर से दरवाज़ा खटखटा करके प्रवेश कर पाएंगे, उतना ही ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। और श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक क्योंकि मैं इसी बात को कह रहा था, मुझे खुशी है, मेरे को तो सेवा कार्यों में निरत ज़्यादा रहना पड़ता है, प्रवृत्तियों में। मैंने कहा महाराज जी अभी हम भगवे वस्त्र नहीं लेंगे, पर मुझे लगता है कि सन्यास धारण कर करके हमसे भी आगे पहुँचे हुए इन सैकड़ों जो हमारे सन्यासी और साध्वी बहनें हैं जो सम्मुख हैं, तो मैं सोचता हूँ कि गुरु पूर्णिमा में मैं भी आज इनका सम्मान करूँ। मेरे मन में था, तो हम तो सबको गुरु मानते हैं, क्योंकि इनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। शास्त्र और विद्या अध्ययन ये हमसे अग्रणी हैं, बहुत सारे सेवा कार्य वो हमसे आगे करें। तो श्रद्धेय स्वामी जी मंच से अपना कार्य करते रहेंगे, तो मैं इनका थोड़ा सा गुरु पूजन करूंगा, सब सन्यासिनियों का, सब सन्यासियों का। तो तब तक के लिए मैं श्रद्धेय स्वामी जी को देता हूँ। दक्षिणा तो गृहस्थी लाया करते हैं, कहाँ गए पदम सेन जी? लेकर आए दक्षिणा, लेकर जो है वो सब हम देंगे ना। नहीं अब करो, हम उधर उधर करेंगे ना। चलो। ओम शांति शांति शांति।